अगर हम अपने पास प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 पर आए, आपके पास प्रेजेंटेशन के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा होगा IFRS 15 के हैंडआउट में, बॉल पीसी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर के नाम से। मिल गया हमें? रीड करते हैं और आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा इस सवाल को। कहता है बॉल पीसी अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर entered into a contract with Forward University to deliver 300 computers for a total price of 6 lakh, that is 2000 per computer। एक कंपनी है बॉल पीसी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी के साथ और कॉन्ट्रैक्ट के तहत 300 कंप्यूटर डिलीवर करने 6 लाख के टोटल प्राइस है, यानी कि 2000 पर पीसी। Due to necessary preparation work, Forward University agreed to deliver the systems computers in 3 separate deliveries during the forthcoming 3 months. That is 100 computers in each delivery. Forward University takes control over the computers at delivery. कह रहे चूंकि 300 सिस्टम्स को बनाने में टाइम लगेगा तो हमने एग्री ये किया कि हम 100 यूनिट्स की डिलीवरी देंगे, पहले महीने 100, दूसरे महीने 100 और तीसरे महीने 100, और जैसे जैसे डिलीवरी दे देंगे वैसे वैसे हमारा कंट्रोल या रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी इज मेड, यानी कि 300 में से हमने 100 सिस्टम डिलीवर कर दिए, फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी एंड बॉल पीसी अमेंड द कॉन्ट्रैक्ट। Ball PC will supply additional 200 computers, that is 500 in total। हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 300 कंप्यूटर्स का 6 लाख रुपए में, यानी कि 2000 पर कंप्यूटर, हर महीने 100 सिस्टम डिलीवर करने थे। पहली डिलीवरी के बाद, पहले 100 सिस्टम डिलीवर होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ और कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में हमने 200 नए सिस्टम्स ऐड कर दिए, यानी कि अभी टोटल कितने हो गए 500। अब हमारे पास दो अलग अलग सिनेरियोज हैं, सिनेरियो 1 का सिनेरियो 2 से, सिनेरियो 2 का सिनेरियो 1 से कोई ताल्लुक नहीं है, दो अलग अलग सवाल है। सिनेरियो 1, द प्राइस फॉर एडिशनल 200 कंप्यूटर्स वाज एग्रीड एट ₹388,000 being 1940 per computer। Ball PC provide a volume discount of 3% for additional delivery which reflect the normal discount provided in the same contract with the customer। कहता है पहले वाले केस में, पहले सिनेरियो में हम जो नए 200 सिस्टम देंगे ना वो 1940 रुपए की प्राइस में देंगे, यानी हमने छोटा मोटा 3% का डिस्काउंट दिया, और ये 3% का कोई इतना नॉर्मल सिग्निफिकेंट डिस्काउंट नहीं है, ये हम नॉर्मली भी लोगों को देते रहते हैं। यानी कि अगर मैं सिनेरियो ए की बात करूं तो एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट वाला क्राइटेरिया मीट हो रहा है। पहले सवाल का जवाब यस आ रहा है क्या? पहले सवाल का जवाब यस आ रहा है या नहीं? बिल्कुल आ रहा है सर। नए 200 सिस्टम का पुराने 300 सिस्टम से क्या ताल्लुक है? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 200 सिस्टम का था, हमने उसमें 200 और ऐड कर दिए, तो नए 200 सिस्टम का पुराने 300 वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एडिशनल 200 सिस्टम्स एडिशनल गुड्स एंड सर्विस भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। वो बहुत टेक्निकल है, मतलब बहुत थ्योरेटिकल और बोरिंग सी डेफिनेशन है, तो इस वजह से कल की क्लास में पढ़ लेंगे हम कि डिस्टिंक्ट क्या होता है। भाई यूं समझो ना कि ओरिजिनल 300 और नए 200, क्या नए 200 सिस्टम्स का ओरिजिनल 300 सिस्टम से कोई ताल्लुक है? नहीं, वो अलग सिस्टम से ही 200 नए हैं। हाँ, अगर ऐसा होता कि भाई हमने ओरिजिनल 300 में 8 GB रैम का वादा किया था और उनकी रैम स्पीड डिफरेंट कर देते तो फिर ये एग्जिस्टिंग गुड्स में ही चीजें चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं इंटायरली न्यू 200 पीसी दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ओरिजिनल गुड्स के ताल्लुक नहीं है, ये डिस्टिंक्ट का क्राइटेरिया मीट करता है। दूसरा सवाल, क्या इन एडिशनल 200 कंप्यूटर के अगेंस्ट जो 1940 की प्राइस ली जा रही है ये मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है? यस, यहाँ पे सवाल में ओपनली लिखा हुआ है इट रिफ्लेक्ट द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, नॉर्मल डिस्काउंट प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। तो इसका मतलब है पहले सवाल का जवाब भी यस आ गया, दूसरे सवाल का जवाब यस आ गया, तब हमने क्या करना है? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। सिनेरियो बी थोड़ा सा टेक्निकल है। द प्राइस फॉर एडिशनल 200 कंप्यूटर was agreed at ₹268,000 being 1340 per system। The price for the additional computers was reduced significantly due to the following reason। कह रहा ये जो नए 200 सिस्टम देंगे ना उनकी प्राइस चार्ज करेंगे 2,68,000 यानी कि 1340 पर पीसी, और ये इतनी प्राइस हम कम चार्ज कर रहे हैं इस वजह से
Number one, Ball PC provided a discount of 30% for additional delivery because it hopes for the future cooperation with the forward university. As a result, initial price for additional product was set at ₹1400. कह रहा है इस कस्टमर ने हमें दोबारा बिजनेस दिया, तो हमें लगता है कि यार ये तो हमारा बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाएगा, तो हमने इनको 30% का सिग्निफिकेंट डिस्काउंट दे दी। यानी जो चीज 2000 रुपए की थी, हमने इनको कितने की थी? 30% डिस्काउंट के बाद 1400 रुपए की, 1400 रुपए की। एक और रीजन है आगे, After initial delivery, Forward University discovered minor defect on 50 computers, and as a result, company agreed to provide partial credit, partial refund of 240 per computer. This credit is incorporated in the new agreed price for additional 200 computers. Resulting price is equals to 1400 multiplied by 200 minus 240 into 50 divided by 200 is equal to 1340। देखो इसने पूरा बताया है कि हमने 1340 कैलकुलेट कैसे किया। वो क्या कह रहा है कि हमने नए 200 सिस्टम्स की बात की और नए 200 सिस्टम्स की प्राइस एग्री हुई है 1340 के हिसाब से। अब ये 1340 कैसे आया? ये 1340 ऐसे आया कि पहले तो हम 2000 रुपए की चीज 30% डिस्काउंट में 1400 की दे रहे हैं, सही है। फिर जो हमने पहली 100 सिस्टम की डिलीवरी की थी ना, उसमें से 50 सिस्टम में कोई छोटी मोटी खराबी आ गई, तो हमने इनको कहा कि भाई आपको जो 50 सिस्टम में माइनर डिफेक्ट आ गया है, हम इन 50 सिस्टम्स के अगेंस्ट आपको 240 रुपए वापस कर देते हैं, लेकिन हम आपको वापस कैश कीमत में नहीं करेंगे, बल्कि आप जो हमसे नए 200 सिस्टम्स ले रहे हो उन्हीं की प्राइस में एडजस्ट कर देंगे। समझ पा रहे हैं कि क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है 200 कंप्यूटर्स एडिशनल, 2000 की चीज 30% डिस्काउंट के बाद 1400 की, एंड जो पहले 100 दिए थे उसमें से भी 50 खराब थे। हमने कहा चलो 50 सिस्टम में आपको 240 रुपए का रिफंड दे देते हैं, लेकिन रिफंड आपको कैश की फॉर्म में नहीं देंगे, आप जो हमसे नए 200 खरीद रहे हो ना, उसी की प्राइस में आपको एडजस्ट करके दे देंगे। तो उन्होंने नई प्राइस कैसे कैलकुलेट की? 200 मल्टीप्लाई बाय 40, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1400 माइनस 240 इंटू 50, और जो भी अमाउंट आया इसको 200 सिस्टम पे एलोकेट कर दिया, तो ये बन गया 1340। समझा पा रहा हूं मैं? आगे कहता है, हाउ शुड बॉल पीसी अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन अंडर आईएफआरएस 15? अज्यूम, ये नोट, कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट वाज मेड आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी। ये बात तो सवाल में थी। एज ऑफ 31 दिसंबर 2000 X1, कंपनी डिलीवर्ड 400 सिस्टम्स, 300 as initially agreed and 100 at the contract modification या contract amendment। कह रहा है ईयर एंड तक पोजीशन ये है कि हम इन टोटलिटी 400 सिस्टम डिलीवर कर चुके हैं। 300 तो ओरिजिनली एग्री हुए थे और 100 कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के पीछे। तो जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं खुद से। सर मैं सॉल्व करवा देता हूं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3, बॉल पीसी के नाम से हमारे पास सवाल है। सबसे पहले जो हमारे पास ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, इस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है 300 कंप्यूटर्स, जो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस है वो है 6 लाख, यानी कि ट्रांजैक्शन प्राइस पर कंप्यूटर है हमारे पास 2000, सही है। फिर क्या हुआ सर? आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी ऑफ 100 कंप्यूटर्स, हमने 100 सिस्टम की, हमने 100 सिस्टम्स की डिलीवरी कर दी, तो हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया होगा कितना सर? 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 लाख रुपए। और हमारे पास रेवेन्यू येट टू बी रिकॉग्नाइज कितना है? 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 200, 4 लाख। ये तो हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, सही है। फिर इसके बाद हम सिनेरियो ए देखते हैं। सिनेरियो ए में
हमारे पास जो एडिशनल 200 सिस्टम्स थे ये डिस्टिंक्ट गुड्स भी हैं और हमने जो ट्रांजिशन प्राइस चार्ज की कितनी 388,000। सर ये 388 कहां से आया सर 200 मल्टीप्लाई बाय 1940 ये मार्केट प्राइस को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पहले सवाल का जवाब क्या कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है यस। दूसरे सवाल का जवाब क्या इन डिस्टिंक्ट गुड्स के अगेंस्ट कोई एडिशनल कंसीडरेशन है और वो मार्केट कंसीडरेशन को रिफ्लेक्ट कर रही है यस। तो इसका मतलब है कि इसको हमने अकाउंट फॉर करना है एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहां पे ट्रांजिशन प्राइस पर कंप्यूटर हमारे पास कितनी है 1940। अब ईयर एंड तक टिल ईयर एंड हमने इन टोटल 500 कहां से है 300 यहाँ पे 200 यहाँ पे, ईयर एंड तक इन टोटल 500 में से 400 डिलीवर कर दिए, 300 ये वाले डिलीवर कर दिए और इन 200 में से 100 डिलीवर कर दिए। तो हमारे पास रेवेन्यू 300 मल्टीप्लाई बाय 2000 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 1940 7 इतना रेवेन्यू ईयर एंड तक रिकॉर्ड हो जाए। जी सर ये एडिशनल रेवेन्यू है, ये इसको मिला के रेवेन्यू बताया मैंने कि 200 का रिकॉर्ड कर लिया था तो ईयर एंड तक वो 200 से 2 लाख से बढ़कर 794,000। क्या यहां तक समझ आता है मैं? तो ये तो आसान केस था। सर सिनेरियो बी, पहले तो सिनेरियो बी में ये कंक्लूड करेंगे मॉडिफिकेशन की कौन सी टाइप है, मॉडिफिकेशन सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है या फिर टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट है या फिर क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट है। कौन सी दोनों? क्यूमुलेटिव भी और कैचअप भी ये एक ही है। सर सेकंड सिनेरियो में 2 मॉडिफिकेशंस हैं, देखिए कौन सी, एक एडिशनल 200 सिस्टम्स एट ₹1400 ये एक मॉडिफिकेशन है और दूसरी रिफंड या क्रेडिट ऑफ ₹240 पर पीसी ऑन 50 defective units in initial delivery। ये तो अलग अलग मॉडिफिकेशन है जिसको सिनेरियो बी में मिला दिया गया है। भले प्राइस हम रिफंड का दूसरे की प्राइस में एडजस्ट कर रहे हैं लेकिन है तो ये दो अलग अलग चीजें ना, कि हम 200 नए सिस्टम देंगे 1400 की प्राइस में और हमने जो 100 दे दिए जिसमें से 50 खराब थे उसमें 240 का रिफंड, तो ये दो अलग अलग है। अब अगर हम इवैल्यूएट करें, इसकी बात करूं सिर्फ कि हम 200 सिस्टम देंगे 1400 की प्राइस पे, पहला सवाल क्या एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है? यस। जब यहाँ पे नए 200 डिस्टिंक्ट थे तो यहाँ भी नए 200 डिस्टिंक्ट होंगे। दूसरा सवाल क्या इनके अगेंस्ट जो प्राइस चार्ज की जा रही है वो स्टैंडर्ड और सेलिंग प्राइस के पास है? नहीं सर, 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। इस वाली मॉडिफिकेशन में पहला सवाल क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस है? इस केस में क्या एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है? सर कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विस ही नहीं है,
पुराने के जो 2000 रुपए रिकवर कर लिए उसमें से 240 वापस करने पड़ रहे हैं। तो पहले ही सवाल का जवाब नो आ गया, पहले ही सवाल का जवाब नो आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है, एडजस्ट द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये समझा पा रहा हूं मैं आपको? क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये तो सिनेरियो ए है। सिनेरियो ए में हमने ये किया है कि जो 300 डिलीवर कर दिए ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट उसका 2000 का रेवेन्यू अलग, और मॉडिफिकेशन के जो 100 नए डिलीवर किए 1940 के उसका रेवेन्यू अलग। सर ये दो केसेस समझ आते हैं हमें? अब यहां देखें सर, हमने जो इनिशियल डिलीवरी ऑफ 100 यूनिट्स की थी, हमने जो इनिशियल डिलीवरी ऑफ 100 यूनिट्स की थी, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, उसमें हमने 2 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था। तो हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 2000 यानी कि 2 लाख। अब इन 100 सिस्टम की डिलीवरी में से जो 2000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, इसी 100 में से 50 खराब है और उन 50 के अगेंस्ट 240 रुपए रिफंड करने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में एडजस्टमेंट करनी है, रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू करना है। कितना सर, 50 सिस्टम के अगेंस्ट हम 240 रुपए वापस कर। तो इसका मतलब है इन ओरिजिनल 100 सिस्टम के अगेंस्ट हमें 188 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था। क्या ये चीज समझ आती है हमें? अब इस वाले की बात करते हैं, दैट इज टर्मिनेट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। यहां देखिएगा सर, ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कितनी ट्रांजैक्शन प्राइस जो अभी भी रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं की? सर 4 लाख। 300 में से 100 डिलीवर किए थे ना, 200 तो भी रह गए थे, हमने वहां लिखा भी था इसको। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2000 ये आ गया 4 लाख। सर ट्रांजिशन प्राइस इन ये ट्रांजिशन प्राइस फॉर एडिशनल 200 पीसी वो कितनी है सर? सर हम एडिशनल 200 पीसी देंगे 1400 की प्राइस पे, 2,80,000। तो हमारे पास टोटल कितना आना है बकाया? 6,80,000। इस 6,80,000 को हम रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे डिवाइड करेंगे। पीओ इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या रिमेनिंग कंप्यूटर्स कर देता हूं। कितने रिमेनिंग? ओरिजिनल 300 में से 200 रह गए थे और 200 नए वाले, तो कितना? 400। तो हमारे पास ट्रांजिशन प्राइस पर कंप्यूटर कितना आ जाएगा? 1700। क्या ये समझा पा रहा हूं कि क्या चल रहा है? पूरी क्लास को समझ आ रहा है सर? पूछिए ना मुझसे, सर अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है और मुझसे पूछेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? रुको, कैसा? 1 मिनट, कैसा फॉर्मेट? सर ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है कि हम दूसरी क्लास में ये सोचने पे आ गए कि इसका कोई फॉर्मेट तो नहीं है। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में जब मैंने IFRS 15 स्टार्ट किया था उस वक्त मैंने कहा था कि IFRS 15 सारे स्टैंडर्ड्स में सबसे मुश्किल स्टैंडर्ड इस वजह से मैं समझता हूं क्योंकि यहाँ पे आपकी जजमेंट्स और असेसमेंट्स ज्यादा फॉल हो रहे होंगे एज कम्पेयर टू कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट के। भाई प्रैक्टिकली हजारों लाखों करोड़ों किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और हर सिनेरियो में एक अलग वर्किंग बन सकती है।
तो यस, यहाँ पे कोई आपको फॉर्मेट वगैरह नहीं है, आपने चीजों को लॉजिकली समझना है, तो ये चीजें जहन में रहेगी। रूल्स को याद करने लगेंगे तो बहुत FR2 के एग्जाम तक तो ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको याद नहीं रहेगा। सर सिनेरियो हमारे सामने क्लियर होना चाहिए, सिनेरियो हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। देखें हमारा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें कितने सिस्टम थे? 300। 300 में से 100 डिलीवर हो गए थे और 200 अनडिलीवर्ड थे। फिर हमने जब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की तो कितने नए ऐड किए? 200। तो ये वाले 200 और ये वाले 200, इन दोनों को मिलाकर ये 400 रह गए थे। ये जो 300 थे, इनकी प्राइस क्या थी? सर इनकी प्राइस थी 2000 के हिसाब से। तो इन 100 का रेवेन्यू ये रिकॉर्ड हुआ। फिर इसमें रिफंड किया तो उसको एडजस्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया। इन बाकी के 200 का 2000 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड होना था, हुआ नहीं था, अभी मॉडिफाई हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने लिख दिया ट्रांजिशन प्राइस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड, 200 का 2000। और इन 200 की प्राइस क्या एग्री हुई? 1400, 30% डिस्काउंट। सर 1340 नहीं थी सर, 1340 तो ये 12,000 रुपए का रिफंड एडजस्ट करने के बाद हमने क्लाइंट को समझाई थी। लेकिन हमें तो मालूम है ना कि सिनेरियो बी में इटसेल्फ 2 सिनेरियोज हैं, एक 240 का रिफंड और दूसरा 30% डिस्काउंट। तो 1340 तो इन दोनों की नेट प्राइसिंग बन रही थी, लेकिन मुझे तो मालूम है ना कि ये 2 अलग अलग सिनेरियोज है, तो मैंने उस एलिमेंट को ही अलग कर दिया था। क्या ये समझ आ रहा है? मैं सर मार्केट प्राइस तो इन्होंने सवाल पूछा कि मार्केट प्राइस तो 2000 थी ना, तो सिनेरियो ए में आपने 1940 को मार्केट प्राइस कैसे मान लिया? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की डायग्राम देखो ना, तो पहला सवाल है आर एडिशनल गुड्स एंड सर्विस इन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन डिस्टिंक्ट? इफ यस, आर कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नॉट इक्वल टू स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में जो नई कंसिडरेशन है वो एग्जैक्ट मार्केट प्राइस के आसपास, मार्केट प्राइस के बराबर ही हो, वो मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। अगर एक चीज 2000 रुपए की और मैं इनसिग्निफिकेंट 3% का डिस्काउंट दे देता हूं, तो 1940 को बहुत सिग्निफिकेंटली कम नहीं हो गया, वो मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट कर। लेकिन सिनेरियो बी में जब हमने नए 200 सिस्टम 30% डिस्काउंट पे दे दिए, तो यस ये 1400 रुपए मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं करता। सर कितना सिग्निफिकेंट होगा, कितना सिग्निफिकेंट नहीं होगा? देखिए ये एक जजमेंटल बात है, केस टू केस बेसिस पे वेरी कर सकता है। एग्जामिनर आपको इसमें नहीं घुमाएगा, एग्जामिनर आपको या तो क्लियर कट ऐसी परसेंटेज देगा, अगर 2, 4, 5, 7, 8% है तो आप समझ लो ये इनसिग्निफिकेंट है। हाँ 20%, 30%, 40% तक की बात कर रहा था, ऑब्वियसली ये सिग्निफिकेंट है, अब ये मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, या फिर आपको क्लियर कट बता देगा ये बात। सुनिएगा सर, 400 डिलीवर हो गए तो रिमेनिंग ये क्यों ले रहे हैं? आप तो 500 में से 400 डिलीवर कर चुके, तो आपने रिमेनिंग 400 के लिए रिमेनिंग सुनिए। सर ये वाला काम मैं ईयर एंड में नहीं कर रहा, ये वाला काम मैं एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। मॉडिफिकेशन के वक्त इन 300 में से 100 डिलीवर कर चुका था, 200 रह गए थे और 200 नए आ गए, तो रिमेनिंग कितने हैं? 400। तो ये जो मैं वर्किंग्स कर रहा हूँ ये एट द टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, कि जब हमने क्लाइंट से मॉडिफिकेशन एग्री कर ली कि तुम्हें पहले वाले खराब 50 में से 240 वापस करेंगे, तो 240 के हिसाब से 50-50 का रेवेन्यू रिवर्स कर दिया। और जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के 200 रह गए थे और मॉडिफिकेशन में नए 200 आ गए, तो अब रिमेनिंग कितना है? 400। अच्छा अब ईयर एंड तक कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा? यहां सुनिएगा, ईयर एंड तक इन टोटलिटी 400 डिलीवर हो गए, 100 का रेवेन्यू ये रहा, तो बाकी कितने हैं? 300। और ये जो 300 है वो बेसिकली ये वाले 200 और इसमें से 100 आ रहा है, ऐसा ही है ना? अगर इन टोटलिटी 500 में से 400 डिलीवर हो गए तो 100 का रेवेन्यू तो ये रहा,
तो बाकी कितने 300 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। या ब्रेक करके देख रहे हो तो इस 300 में से 100 पहले डिलीवर हो गए थे, फिर 200 डिलीवर हुए और इस 200 में से 100 डिलीवर हुए। अब इन 300 का रेवेन्यू किस रेट से आप रिकॉर्ड करेंगे? क्या ये समझ आ रहा है सबको? पहले ही बताओ कितना है? 5,10,000। जियो का शाम सर 200 को 2000 से और 100 को 1400 से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हरगिज नहीं। तो फिर पूरा समझाने का पर्पस क्या रहा? ये जो सारी कहानी आज की क्लास में हमने की है वो सारी का कहानी का पर्पस ही डिफीट हो गया कि अगर मैं ये कहूं कि भाई 200 की प्राइस 2000 थी और नए 200 की प्राइस 1400 की है तो अब उसको 1400, तो वो तो फिर गलत हो गया ना। हम नए चीजों पे डिस्काउंट दे क्यों रहे? क्योंकि एक बंदा हमारा पुराना कस्टमर है और नई चीजों पे डिस्काउंट दे रहा हूँ इस वजह से कि वो हमारा पुराना कस्टमर है। तो फिर हम प्रॉफिट या रेवेन्यू में कॉम्प्रोमाइज दोनों कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे होंगे इक्वली शेयर कर करके। सर सवाल पूछे जो चीज आपको समझ नहीं आई। अभी भी बहुत सारे चेहरे मुझे कुछ कंफ्यूज लग रहे हैं। तुम्हें समझ आ रहा है? ब्लू टी शर्ट में स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, जो भी सी ग्रीन, कॉपी करें इससे। कोई सवाल है तो मुझसे पूछे, ऑनलाइन वालों का अगर सवाल हो तो वो भी पूछे मुझसे।